मात नर्मदे है। आज अपनों की कुटिया में साधकों के इंतज़ार में मेरा आज आखिरी, और मैं जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं फीलिंग के साथ, भावनाओं के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं कुछ ही शब्दों में बहुत सारी बातें कह रहा हूँ, उसे आप समझिएगा। जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, जिस समाज में जन्म हुआ, मुझे कभी परिवार या व्यक्ति विशेष से कभी मेरा कोई बंधन आसक्ति नहीं था, कभी नहीं। मैं जहाँ भी था उन लोगों के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि लोग बस एक दूसरे को अपने मतलब से मानते हैं। मैं जिसके साथ था पूरी तरह रहता था, मतलब मेरा साथ ऐसा था कि अगर सामने वाले के साथ में अनजान भी व्यक्ति मेरे साथ है, तुरंत का परिचित है, अगर उसके ऊपर कोई खतरा आ जाए तो मैं उसके लिए अपना गला कटाने के लिए तैयार था। गुरु महाराज की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। तो गुरु महाराज की जय हो। शांति से सुनिएगा आप लोग, बोलिए मत। तो फिर क्या हुआ कि देखा कि परिवार के लोग एक ही परिवार में हर व्यक्ति को अलग अलग भाव से प्यार करते हैं। मैंने देखा कि प्यार के पीछे एक योग्यता है। कोई किसी से प्यार नहीं कर रहा है, उस प्यार के पीछे कोई न कोई योग्यता है। माँ में भी देखा, पिता में भी देखा, भाई बहनों में भी देखा, कोई न कोई योग्यता है। तो मुझे पता चला कि इस दुनिया में प्यार के पीछे योग्यता की ज़रूरत है। यहाँ कोई ऐसे किसी से प्यार करता नहीं है। बचपन से एक इच्छा थी कि मैं समाज में कुछ ऐसा कार्य करूं कि समाज के हर व्यक्ति को काम आए। तो मेरे जीवन में जहाँ भी मैं काम करता था, मेरे पास जितने भी पैसे वैसे आए, मेरा एक ही काम रहता था, लोगों के ज़रूरत में बांट देना। कर्ज भी लेके, अगर मुझे मेरे पास कोई आए तो कर्ज भी लेके दे देता था। इसके लिए मुझे सुनना भी पड़ता था। मेरी माँ कहती थी कि तू संचय कर, पैसा रखता नहीं है। पिता भी जब शरीर छोड़ने वाले थे तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि पैसा रखना, पैसा ही काम आता है, बुरे वक्त में पैसा ही काम आता है। वो भी अपनी जगह सही थे, लेकिन मैंने कभी किसी की बात सुनी नहीं, मैंने संचय किया ही नहीं। फिर काम करते करते करते
पता नहीं क्या हुआ, नाम शोहरत पैसे से मैं पूरी तरह छूट गया। और 2011 में मैं एक गुरुजी थे, तो वो मुझे एक आश्रम में लेके चले गए थे। वो आश्रम में जाने के बाद मुझे लगा कि बस यहीं पे दीक्षा ले लूँ और बस, क्योंकि मेरी खोज थी एकांत में जाने की। लेकिन बाद में वहाँ भी दीक्षा लिया, बाद में देखा तो नाम शोहरत पैसे की झंझट वहाँ भी शुरुआत हो गई। हमने कहा इसके लिए तो मैं आया ही नहीं था। मैं तो आया था, कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान की खोज, परमात्मा की खोज, कुछ भी कह दो। देखा तो वही झंझट। तीसरे दिन मैंने आश्रम को छोड़ दिया। फिर बहन के यहाँ आना जाना लगा रहा। गुरु से मैंने बात किया कि किस लिए दीक्षा दिए हो। बोले जन्म जन्म लगता है। बोला तो इस जन्म में मुझे क्यों दे दिया भाई, जब जन्म जन्म लगते थे। इस जन्म में तो मैं संसार में जी सकता था और संपन्न व्यक्ति था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी मेरी ज़िंदगी में। अब तो समझ में नहीं आ रहा है, न इधर का हुआ न उधर का हुआ, क्या करूँ कुछ। और वो व्यक्ति 2011 में जिस व्यक्ति ने संन्यास लिया था, सन्यासी हुआ था, उसे सच में कुछ नहीं चाहिए था। मतलब कुछ नहीं। वो चाहे भोग हो, चाहे भोजन हो, चाहे पैसा हो, वो सबसे तृप्त हो चुका था। सबसे एकदम आंतरिक तृप्त हो गया था। 25, 26, 27 साल के अंदर की अवस्था में मैं भोग, भोजन और से पैसे से एकदम तृप्त हुआ इंसान था। उस समय उसे कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन विवश था, क्योंकि गुरु ज्ञान दे ही नहीं रहा था। जिसलिए मैंने बनाया था वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। बाद में हमारा उनका झंझट होने लगा, तो एक दिन मैंने कहा कि आप मुझे करवाओ। बोले कौन किसको करवाया? मैंने बोला रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को अनुभव कराया। बोले मैं रामकृष्ण परमहंस नहीं, तू स्वामी विवेकानंद नहीं। मैं बोला देखो, आप तो सिद्ध कर दिया, आप तो कह दिए आप रामकृष्ण परमहंस नहीं हो, लेकिन मैं स्वामी विवेकानंद जैसा हूँ, इसलिए मैं भटक रहा हूँ। क्या मेरे अगर अंदर अज्ञानता है, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा, मेरा कर्ता के भाव से मैं लिप्त हूँ। और लेकिन मैं खोज लूँगा, मैं भगवान को मैं खोज लूँगा पक्का। मैंने उनसे बोल दिया वहीं कि मैं तो ज़रूर खोज लूँगा। फिर इसके बाद उन्होंने मना कर दिया, जो तुझे चाहिए मैं नहीं दे सकता। फिर मैंने कहा कि हे परमात्मा, तेरा जितना जगह है मैं हर जगह आऊँगा। तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, गंगा सागर, 51 शक्तिपीठ में से कई शक्तिपीठ, मेरी जितनी सामर्थ्य थी, मतलब उसको खुश करने के लिए मुझे लगा कि इससे वो खुश हो जाएगा, तो मैंने वो कर दिया। वो चाहे पैसा हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे भोजन हो, चाहे माथा टेकना हो, मतलब जिस तरीके से तू खुश हो जा। मेरा भाव यही था कि परमात्मा ये मत कहना यार कि मैं आया नहीं। तेरे जितने दरवाजे खुले हैं और जितनी मेरी सामर्थ्य है, हर जगह आऊँगा। तू मिल ना मिले तेरे तू जानना। और जीवन में बड़े उतार चढ़ाव, जिससे पूछो बस यही घुमा फिरा के कहता है जन्म जन्म लगेंगे। मन से नहीं करते, समर्पण कर दो, ध्यान लगा लो, तब मतलब कैसे होगा ये नहीं बता पाते थे। तो मेरे को बहुत गालियाँ सुनना पड़ता था, अपमान सुनना पड़ता था। आश्रमों में मुझे कोई स्वीकार नहीं करता था। क्यों? इसलिए नहीं करता था कि मैं जिस काम के लिए जाता था उसके अलावा कुछ करता नहीं था। मेरे कपड़े का पहनावा, मेरा बोलने का टोन बड़ा विचित्र था। मतलब जाके सीधा बोलना, कोई अदब नहीं, कोई वो नहीं, बस मर्यादा था। कोई ऐसा नहीं कि आपके सामने दबाव, संकोच, आपके लाखों भक्त, उससे मुझे मतलब नहीं। मैं जिसलिए आया हूँ आप जवाब देते हो हाँ या ना, हाँ तो ठीक है, नहीं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं कहीं रुक नहीं पाया, मुझे कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मेरे गुरुजी की हालत ये थी कि वो अपने शिष्यों से कहते थे कि इससे बात मत करना, भटका देगा। मैं उनको बोलता था कि क्या गुरु भाई, तुम क्या घंटी बजाने के लिए निकले हो? घंटी ही बजाना था तो गाँव में मंदिर था बचपन में, हमें बचपन से ही प्रसाद मिलता था, हम बचपन से घंटी ही तो बजाए हैं। सन्यासी होने के बाद भी अगर मुझे घंटी बजाना पड़ा तो फिर कोई मतलब है जीवन में? तो मैंने देखा कि
लोग एक प्रश्न के उत्तर बताने के लिए लोगों के साथ क्या क्या करते हैं, ठीक से उत्तर भी नहीं देते, प्रमाणित उत्तर देते हैं, उनके पास कोई प्रत्यक्ष नहीं है। मैंने कहा कि जिस दिन मुझे परमात्मा ज्ञान हो गया, ठीक है, उस दिन मैं गली मोहल्ले रोड, मतलब मैं खुद लोगों के पीछे भागूंगा और मैं ज्ञान बांटूंगा। ये मेरा संकल्प था, ठीक है। और मैंने वैसा किया। जब 2020 में मेरे प्रश्न हट हट गए, उत्तर हो गए, तो मैंने वैसा किया। फिर हुआ कुटिया का। फिर मुझे कुटिया ये बनी। कुटिया भी कैसे कैसे तैयार किया मैंने। फिर इसमें भी समाज के बहुत लोगों का सहयोग रहा। फिर इसके बाद मैंने कहा 1 साल में साधकों को दूंगा। तो मैंने यहाँ पे, आज मेरा आखिरी दिन है, मैंने पूरी तरह साधकों के लिए जिया है। और ये मैं कह सकता हूँ। और आज मैं जितना बोला था अपने जीवन में, उतना करके आज मैं मुक्त हो रहा हूँ। स्थिति ये थी कि मैं सबसे पीछे सोता था, सबसे पहले उठता था। लेकिन सत्संग में मैं ये देखता था कि लोग सोना चाहते हैं, मैं जागना चाहता हूँ। मैं लोगों की आंखों में, लोगों के शरीर में देखता था, ये इंतज़ार कर रहे थे कब सत्संग हो, कब मैं उठ के जाऊँ। इनकी आंखों में, लोगों की आंखों में कभी मैं ये नहीं देख पाया कि सत्संग चलता ही रहे। मैं देखा कि आप लोग अपने लिए नहीं बैठ सकते। एक आदमी आपके लिए 16-16, 18 घंटे बैठ रहा है और कह रहा है कि बस बैठा ही रहो, तुम सुनते 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 पहुंच जाओ। लेकिन मैं किसी के शरीर में, आंखों में ये नहीं देख पाया कि वो सत्संग चलता रहे, खत्म ना हो। वो तो बस इंतजार कर रहे थे कि कब ये सत्संग खत्म हो और कब मैं जाऊं सोने। यही था ना। बिल्कुल। और मैं ये सोचता था कि और सत्संग हो क्या। मैं तो कभी जाना ही नहीं चाहता था। जब लोगों की व्यवस्था देख लेता था, विवश हो जाते थे, मैं चला जाता था। लोगों ने शिकायत भी की कि आप सत्संग कम करिए, लेकिन अब वो शिकायत नहीं करेंगे क्योंकि आज आखिरी दिन है। अब लोगों की ये शिकायत खत्म हो जाएगी। लोग कहते थे इतना भी सत्संग होता है क्या। ठीक है, अब नहीं होगा, अब इतना नहीं होगा, क्योंकि जितना मैंने बोला था उतना कर दिया। आप अपने लिए नहीं बैठ पाते थे और एक व्यक्ति आपके लिए बैठा रहता था। और
आपका इंतज़ार था ये कब उठ जाए और मैं जाऊँ आराम करूँ। आप सोचो अगर कि आपको कुछ नहीं चाहिए और सामने वाले को चाहिए, फिर भी वो रुक नहीं पा रहा है, और जिसे नहीं चाहिए वो रुका हुआ है, और जब आप उसे विवश करते हो कि वो जाए तो उसे कैसा फील होता होगा? कभी सोचा आपने? जो वो आपकी आंखों में देखता होगा और ये भाव को समझता होगा कि ये व्यक्ति सोच रहा है कि ये व्यक्ति कब उठ के चला जाए, क्या फीलिंग होती होगी? क्या यहाँ कोई मशीन बैठा था 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे? एक व्यक्ति बैठा है, न पानी पीने के लिए जा रहा है, न उठ के कहीं नहीं जा रहा है, बाथरूम तक नहीं जा रहा है। क्या उसका शरीर नहीं है? आपने कभी नहीं सोचा? क्या वो एक मशीन लगा के चला जाता था, अंदर सो जाता था? वो भी तो इंसान है, उसके पास भी फीलिंग है, उसके पास भी दर्द है, उसके पास भी एहसास है, उसका भी शरीर है। लेकिन मैंने देखा कि ये किसी ने नहीं सोचा। क्या? नहीं, ये किसी के अंदर ये भाव मैंने नहीं पढ़ पाया। मैं तो नहीं देख पाया। उनकी तो शिकायत थी आप पानी पीने नहीं जाने देते। लेकिन एक बात बताइए, आप बैठे हो, ये एक व्यक्ति लगातार 4 से 5-6 घंटे बोल रहा है, प्यास उसको लगेगी कि तुम्हें लगेगी? किसे लगेगी? बोलने वाले। लेकिन आप लोग मुझे प्यासे दिखे, लेकिन मैंने देखा कि ज़्यादातर प्यासे मुझे अपनी ज़रूरत के दिखे, शरीर के दिखे। जिसके लिए आए थे वो प्यास तो मुझे दिखी ही नहीं, किसी में नहीं दिखी। दिखी क्या? आपको दिखी इतने महीने से हो? बोलो। हमने किसी में नहीं देखी जिसके लिए आप आए थे। ठीक है, पहले आपने, मैं जहाँ तक मैंने समझा, पहले आपने व्यवस्था को महत्व दिया, बाद में उसको। ये मैंने सबकी बात बता रहा हूँ, जितने लोग अभी तक मेरे पास आए हैं, मैं पूरी तरह बोल सकता हूँ। किसी एक व्यक्ति भी नहीं ऐसा आया कि जिसने सत्संग को पहले प्रथम महत्व दिया। नहीं, एक भी व्यक्ति मेरे पास नहीं। महत्व दिया उसने, व्यवस्थाओं को दिया, व्यवस्थाओं के साथ इसको दिया। और इस व्यक्ति का तो छोड़ो, उसको कोई फिक्र नहीं, वो 18 घंटे काम करे चाहे 16 घंटे काम करे, ये कब उठे और कब मैं सोने जाऊं। लेकिन लोग समझ नहीं पाते थे, ये भी तो इंसान है, ये भी इंसान है, ये भी अपना काम खुद करता है, आपसे ज़्यादा बर्तन मांजता है, अकेले सारा काम करता है, अपनी खाट तक उठाता है, अपना काम स्वयं करता है, आपसे एक काम नहीं कर रहा। 1 साल हो गए मुझे, आज आखिरी दिन मेरा है। कोई बोल नहीं सकता, एक साधक नहीं बोल सकता कभी भी मैंने व्यक्तिगत कोई सेवा ली है किसी से भी। जितने भी साधक आए, अब रही महाराज जी की बात, तो महाराज जी तो मुझे कई साल से मिलते हैं, इनकी बात तो अलग है, इन्हें तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। हाँ, यही एक ऐसे हैं यहाँ पे जिन्हें मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, और कोई मेरे शब्दों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जहाँ तक मैंने देखा। क्योंकि ये मुझसे कई वर्षों से मिलते हैं, मतलब मैं 2020 से मिलते हैं, और यही एक ऐसे हैं जिन्हें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यही सब बातें थी और कुछ शब्दों में मैंने बता दी। और मुझे कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए, मैं खुलकर ज़िंदगी जीता हूँ।
मैं काम को काम के तरीके से करता हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ है वो मैं अपने तरीके से जीता हूँ। मेरे काम में कोई कमी है तो कोई बता दे, मैं पूरी तरह कमियों को निकाल कर काम करता हूँ, कोई कमी ही नहीं है। हाँ, मेरी पर्सनल लाइफ अलग है, मैं किसी के पर्सनल लाइफ में ना दखल देता हूँ, व्यक्तिगत जीवन में ना, तो मेरे व्यक्तिगत जीवन में कोई दखल दे तो मैं बर्दाश्त करता हूँ। क्या खाना है, कैसे रहना है, मुझे कहाँ आना जाना है, ये मैं तय करता हूँ। और किसी के जीवन में मैं तय नहीं करता। मतलब भाई तुम अपनी लाइफ जियो, अपना जीवन जियो, हम अपना जीवन जियो। हम जिस काम को लेकर मिले हैं उस काम में कोई कमी हो तो बताओ। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ और मुझे निकल जाना है जीते हुए। आज हम आप खुल के बात कर सकते हैं, कल से क्या होगा मुझे खुद नहीं पता है, इसलिए कि मैंने सेवक का चुनाव किया था 1 साल के लिए और आज मेरा पूरा हो गया। आज मेरा पूरा हो गया, हो जाएगा। आज के बाद कैसा बर्ताव होगा, क्या होगा, मुझे खुद नहीं पता है। क्योंकि आज मैं हर तरीके से मुक्त हो जाऊंगा, जितना मैंने वादा किया था। और ये वादा भी अपने आप से किया था, कोई व्यक्ति विशेष से नहीं। तो आज मैं खुद मानसिक छूट जाऊंगा। ऐसा नहीं कि इस वादे में कोई व्यक्ति विशेष था, कोई नहीं था मेरे अलावा, मैं था बस। मैं था। सारे निष्कर्ष मतलब हमारे जीवन में इतना हुए हैं कि मैं ऐसे परिवार में, ऐसे समाज में फिर नहीं आना चाहता। फिर नहीं आना चाहता। बचपन में एक इच्छा थी कि प्रभु, जैसे नर्क स्वर्ग सुना था, तो मैंने कहा कि अगर मेरा शरीर छूटे तो मैं नर्क जाऊंगा, क्योंकि स्वर्ग में जाके क्या करूंगा, लोग खुश रहेंगे तो उनकी सेवा तो कर नहीं पाएंगे। और इस दुनिया में भी मैंने दुख को चुना है, इस दुनिया में, क्योंकि आखिरी परिणाम दुख था। तो मैंने कहा दुख को चुन लो, दुख को चुन लो। तो मैं बचपन में मेरा एक भाव था कि ऐसी दुनिया हो जहाँ प्रेम हो, जहाँ किसी को कुछ नहीं चाहिए। ये बचपन में भाव था और ये जाके यहाँ तैयार हो गया। क्या ये भी एक इच्छा थी, वो भी खत्म हो गई। तो ये इच्छा थी केवल बनाने की, रहने की नहीं, किस दुनिया में आपकी? किस दुनिया में मैं रहूँगा? ऐसी दुनिया हो जिसमें प्रेम हो। हाँ, मतलब ऐसी दुनिया हो जहाँ बस प्रेम हो, कुछ नहीं चाहिए। उसमें रहना भी तो है फिर। अब वो देखिए क्या होगा मुझे पता है। मैं रह लिया। अच्छा। मैं रह लिया। अब मैं कहीं भी आऊँ, कहीं भी जाऊँ, कोई फर्क नहीं। मैं 1 साल तक रह लिया और मैं तो पूरी तरह। अब ये यहाँ रहने वालों के लिए बनाई है और बन रही है आगे। हाँ, एकदम पूरी तरह मैं हर तरीके से संपन्न हूँ, हूँ और आगे भी रहूँगा, क्योंकि मुझे मेरे कर्म का पता है। तो बस मेरा भाव इतना था। इस कुटिया बनाने के पहले भी मैं बहुत रोया था। मतलब रात मुझे नींद नहीं आती थी। नींद इसलिए नहीं आती थी कि कभी मैंने अपने लिए कोई एक घर कभी कुटिया बनाया ही नहीं। ठीक है, जब से जन्म हुआ मेरा, मैं अपने लिए तो बनाया ही नहीं। कहीं भी रह लेता था, इतने घर थे, कहीं भी रह लेता था। जब ये कुटिया बनाने के पहले बहुत आंसू आ रहे थे कि आज हम एक कुटिया बनाने से कितने जीवों की हत्या होगी। मेघ होता जाएगा, गाड़ियाँ आएंगी, उसका निमित्त तू बनेगा। रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर मैंने देखा कि नहीं, मानव कल्याण बहुत ज़रूरी है और लोगों ने तो बनाया है ना। अगर हम भी कहीं रह रहे तो उन्होंने बनाया है। ठीक है, सारा कुछ देखते हुए मैंने फैसला लिया, चलो इसका भी भोगने के लिए तैयार रहूँगा।
लेकिन ये आखिरी यात्रा के लिए मैंने बनाया है। किसके लिए? आखिरी यात्रा के लिए। यहाँ आने वाला व्यक्ति आखिरी यात्रा करेगा। ये इसी भाव से इस कुटिया का निर्माण हुआ है। हाँ, और वो यहाँ होगा, वो यहाँ होगा, रहने वाला यहाँ आखिरी यात्रा कर सकता है यार। ये मेरा प्रबल भाव है, और मेरा भाव है तो मतलब पक्का है। और ये आने वाले को भी महसूस फीलिंग होता है। जैसे ही आप इस दायरे में आओगे, ठीक है, आप देखिए कुछ अलग हो जाते हो, जैसे ही गलती करते हो फिर आप अलग हो जाते हो। आज मेरा आखिरी दिन है। बहुत खुल के हम आपने बात की। एकदम खुल के ही बात की मैंने। अभी तक आने वाले हर व्यक्ति से मैं पर्सनली बातचीत किया हूँ। 1 साल तक जितने भी साधक आए उनसे मैंने पर्सनली बातचीत की। अब आज के बाद परिचय वाला वीडियो तो बनेगा नहीं। भाव हुआ तो सत्संग हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ आने वाले साधक को व्यवस्था रहेगी। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ये व्यवस्था रहेगी। एक दिन से लेके आजीवन यहाँ के सिस्टम में, नियम में कोई भी अपने आप को समझने के लिए, अपने आत्मिक कल्याण के लिए साधना कर सकता है और रह सकता है। मेरी बातें उससे होगी नहीं होगी मुझे भी नहीं पता। मेरा भाव हुआ तो बात करूँगा, नहीं हुआ तो पड़ा रहूँगा। हाँ, ये है कि अभी तक तो बुला बुला के बात करता था। वो नहीं आता था तो भी बुलाता था, आ भाई कुछ बातें कर लेते हैं बिना मतलब की। एक बार तो उससे बात कर ले, जिसे कुछ नहीं चाहिए। एक बार बात तो कर मुझसे। हाँ, एक बार तो मेरी आंखों में देख, मैं तुझे देखूं, कर ले बात। क्योंकि मुझे पता था आने वाले समय में न तुम कर पाओगे न हम कर पाएंगे। परिवार भी बड़ा अजीब है। योग्यता देख के प्यार करते हैं। एक ही माँ बाप के कई बच्चे हैं, लेकिन वहाँ भी योग्यता देखते हैं। सबसे अच्छा स्थान मैंने अपने जीवन में, इतिहास में, जहाँ तक मैं पढ़ा था, अध्ययन किया था, गुरु का। लेकिन मुझे मिला नहीं। क्या? मुझे मिला नहीं कि गुरु का ही स्थान एक ऐसा है जहाँ चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, सब एक जैसा, सबके साथ एक जैसा बर्ताव। वहाँ एक नियम है, सिस्टम है, आपको उसी में रहना है। न वहाँ आपका बैकग्राउंड काम करेगा, न वहाँ आपका नाम काम करेगा। लेकिन वो मुझे सानिध्य नहीं मिला। मैं उस सानिध्य के लिए बहुत तरसा। क्या? हमारा जीवन भी गजब है, हमें वो सानिध्य ही नहीं मिला। मैं उस सानिध्य में बैठना चाहता था, जीना चाहता था, उस सानिध्य में रहना चाहता था। मुझे नहीं मिला। एक साल में हमने यहाँ बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि मेरे ऊपर केस से लेके सब कुछ हुआ।
बिल्कुल। फिर भी मैं खड़ा रहा, जान से मारने की धमकी दी गई, क्या क्या मेरे साथ हुआ, लेकिन एक साधक को कभी यहाँ तकलीफ़ होने नहीं दिया। मैं यहाँ सारे मुसीबत का सामना करना पड़ा। यहाँ पे पुलिस की गाड़ी भी आके गई, केस भी मेरे ऊपर किया गया, मुझे जान से मारने की धमकी दी, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक साधक को कभी कोई बोल नहीं सकता कि कभी तकलीफ़ हुई। अच्छा, यहाँ के लोग भी बहुत सज्जन हैं, ठीक है, केस भी यहीं से हो गया मेरे ऊपर, और मुझे सबसे मतलब प्यारा ये निमाड़ क्षेत्र लगा, तो और केस भी देखो यहीं से हो गया। और मैं बैठ के देखता रहा। मैंने कहा कि बस मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास बस मेरी ईमानदारी है बस। और इस ईमानदारी ने कुछ होने नहीं दिया। सब लोग मुझे आके समझाते थे कि समझौता कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा। बोला नहीं, संविधान का फैसला आखिरी फैसला, या तो पंचायत का फैसला, गांव वाले आए, हम भी पीछे नहीं हटे। हमने कहा अगर मैं ईमानदार हूँ तो पीछे हटने की क्या ज़रूरत है, मरना तो वही है, क्या आज नहीं तो कल, या तो निकलना है या तो कोई मार देगा, तो कम से कम ईमानदारी में जाओ, ईमानदारी में जाओ, जाना तो है ही। मैं कोई ऐसा काम ना करूं, अगर मैं यहाँ से चला जाऊं, मेरा शरीर छूट जाए या मेरे पास कोई आए तो किसी साधक को सर झुकाना पड़े। ऐसा मैं काम करूं कि अगर कोई साधक आए, मेरा नाम या मेरी कुटिया पूछे, तो बहुत सम्मान के साथ लोग यहाँ तक पहुँचा दें, क्योंकि आप जैसे जिए हो, आने वाले लोग ऐसे ही इज्जत देते हैं, क्योंकि आपको तो जानते ही हैं, आपको तो जानते ही नहीं। मैं 2019 से इस क्षेत्र में जीता हूँ, रहता हूँ, लोग मुझे समझते हैं, मैं लोगों को समझता हूँ। इनसे बहुत मुझे प्यार भी मिला, बहुत प्यार मिला। प्यार इसलिए मिला, मैं बता दूँ, कि ये मुझे कभी आवरण में नहीं देखे, ऐसे फटे कपड़ों में, ठीक है, ऐसे फटो कपड़ों में, और ना कोई टीका, ना कोई माला, ना कोई कुछ, और फिर भी ये लोग मुझे समझे, कहीं न कहीं समझे। अभी मौजूद में इतने तो नहीं, लेकिन ये बैठे हैं, इसी भुइंदा गांव के हैं। हाँ, 2019 से मुझसे मिलते हैं ये लोग। लेकिन इतना है कि किसी साधक को आज तक कभी तकलीफ नहीं आई, कोई बोल नहीं सकता। आपको तो 11 महीने के ऊपर हो गए, बिल्कुल। इतना झंझट हुआ, इतना हुआ, लेकिन कभी किसी साधक को मैं कभी तकलीफ नहीं आने दिया, और कभी किसी साधक को खड़ा भी नहीं आगे किया। मैं बोला जिस लिए आप आए हो वो करो, मैं ये सब कर लूँगा, ये तो मेरा काम है, ये कोई मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैंने कपड़े पहने हैं और फटे हैं तो दुकान से लेके फाड़ा नहीं है, 13 साल के ऊपर हो गए हैं, तो ये कोई साधारण कपड़े नहीं है, और इस कपड़े के पीछे कोई साधारण आदमी भी नहीं है, इंसान भी नहीं है। मैं समझ लूँगा, क्योंकि हमने भी दुनिया बहुत देखी है, समझ लूँगा, मैं अच्छे तरीके से समझ लूँगा।